140 करोड़ भारतीयों को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। सभी राज्यसभा सांसदों का धन्यवाद भी उन्होंने किया है। सर्वसम्मति से समर्थन के लिए शुक्रिया, क्योंकि विरोध में 0 वोट पड़े हैं। ये कानून महिलाओं के प्रति आभार है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो देखिए किस तरीके से सभी राज्यसभा सांसदों का धन्यवाद किया। आज का दिन इतिहास के नाम दर्ज हो गया है, नई संसद में इतिहास बना हुआ है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे चलेंगे मेरी सहयोगी अनामिका के पास। ओवर टू यू। और शिखा, आपने जैसा कि आपने बताया अभी कि आज राज्यसभा में इतिहास रच गया है और इसी बात का जिक्र तमाम सांसद भी कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं आज संसद में इतिहास रचा है। राज्यसभा में आज इतिहास रचा है। 215 वोट पक्ष में पड़े हैं महिला आरक्षण बिल के। संसद में इतिहास रचा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि संसद में इतिहास रचा गया है। इसके पहले प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक है। और अमित शाह ये कह रहे हैं कि पीएम ने दशकों पुरानी मांग पूरी कर दी। पीएम ने लैंगिक समानता का संदेश दिया है। संसद में इतिहास रच गया है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अमित का रुख कर रहे हैं, जो इस वक्त विजय चौक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित। बिल्कुल अनामिका, बहुत बड़ा दिन है नारी शक्ति के लिए और जेपी नड्डा ने कहा है कि नारी शक्ति के विकास के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत बड़ी बात हुई है और बरसों की जो इंतजार था, 3 दशकों का इंतजार, वो खत्म हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये मील का पत्थर साबित होगा, एक नया इतिहास जो सदन के इतिहास में होगा, क्योंकि नए सदन में 2 बड़ी बातें हुई। पहली तो ये कि लोकसभा से सर्वसम्मति से पारित हुआ, फिर राज्यसभा से सर्वसम्मति से पारित हुआ और अब अमेंडमेंट पर वोटिंग भी हो चुकी है। अब कानून बनेगा जब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा। और जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कहा है बिल पास होने पर, आइए आपको सुनाते हैं। सब्जेक्ट टू करेक्शन, आईज 215, नोज 0, abstention 0. The motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. A historic achievement. Congratulations. तो देखिए पूरा देश जो है वो जश्न मना रहा है, महिलाएं जश्न मना रही हैं। खासतौर से ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए लोकसभा में बिल पास हुआ, 2 वोट्स केवल विरोध में पड़े, वहीं 454 वोट जो है समर्थन में पड़े। वहीं राज्यसभा में इतिहास बन गया, क्योंकि 0 वोट थे जो विरोध में थे। और तीसरी तस्वीर में आधी आबादी को आप जश्न मनाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि वाकई ऐतिहासिक दिन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी आप उनके हाथ में देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ा सम्मान, महिलाओं का मानना है कि बड़ा सम्मान महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। और पीएम ने भी तमाम जो राजनीतिक दल के सदस्य हैं उनका भी धन्यवाद दिया है, क्योंकि किस तरीके से ये बिल सर्वसम्मति के साथ पास हुआ है। तो आज इतिहास रच गया है। नई संसद इस इतिहास की साक्षी बनी है। किस तरीके से महिला आरक्षण बिल जो 27 सालों से इंतजार कर रही थी महिलाएं, वो आज पास हो गया। लोकसभा से कल पास राज्यसभा का और जो है लोकसभा का पक्ष का और विपक्ष का, दोनों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि ये भागीरथ प्रयास रहा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने बहुत समय से एक बहुत मुझे लगता है लटका हुआ जो बिल था महिला आरक्षण का, उन्होंने सभी महिलाओं के लिए इसको पास करवा दिया। तो मुझे लगता है कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की फोर साइटेडनेस थी, एक दूरगामी सोच का परिचय है। और कई लोग इस पे जो है, कल मुझे पता चला कि लोकसभा में 2 लोगों ने इस पे क्रॉस वोटिंग भी करी थी, और नेगेटिव वोट जिसको कहूँगी। आज राज्यसभा का वोटिंग सुन करके कि किसी ने भी इस बिल के अगेंस्ट नहीं वोट किया, मुझे लगता है दिस इज़ व्हाट एन एल्डरली
हमारी हाउस इज़ ऑल अबाउट। और ये इंटेलेक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगा हम सभी को, और हर देश की स्त्री प्रधानमंत्री जी को आज हृदय से धन्यवाद दे रही है, उनको आशीर्वाद दे रही है। 2024 में फिर से मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी मैम, आप भी एक महिला हैं और बीजेपी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि को आप किस तरह से देखती हैं, और इस बिल से महिलाओं को क्या कुछ फायदे होंगे? मैं समझती हूँ पहली बात जो कि मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी की ये दूरगामी सोच का परिचायक है, और इस बिल के आने से महिलाओं को बहुत सारे फ़ायदे होंगे। उनको पहले कहा जाता था कि नारी जो है इतनी हम सशक्त बना दें, जो विमेन एम्पावरमेंट का ईरा है वो तब तक नहीं हम साकार रूप से देख सकते हैं जब तक विमेन की यानी महिलाओं की हस्तक्षेप या अपर्णा यादव बीजेपी की नेता कह रही हैं कि देश की हर महिला प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को धन्यवाद जिन्होंने इस बिल को पास कर दिया। भले ही लोकसभा में 2 वोट विपक्ष में पड़े, लेकिन राज्यसभा ने सर्वसम्मति से इस बिल को पास कर दिया है। चौथे दिन विशेष सत्र की मुहर लग गई है राज्यसभा में इस बिल पर, और लगातार ये कह रहे हैं जेपी नड्डा भी कि ये कोई एहसान नहीं है महिलाओं पर, ये नारी शक्ति वंदन विधेयक है। हम इसके जरिए महिला शक्ति को नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, जो देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और इसीलिए ये विधेयक लाया गया जिससे सही मायने में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम अपना सहयोग दे सकें। अमित ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं बार बार कि हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, ये अधिकार या एहसान की बात नहीं है, ये उनको आगे बढ़ाने की एक कोशिश है। बिल्कुल अनामिका, आपको याद होगा जब से केंद्र में पीएम मोदी की सरकार आई है तब से महिला विकास के लिए, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, हर क्षेत्र में महिलाओं की बेहतरी के लिए सरकार लगातार काम करती रही है। और एक के बाद एक ट्वीट आ रही, योगी आदित्यनाथ ने भी तारीफ की, उन्होंने कहा है कि मील का पत्थर ये बिल साबित होगा। उसके बाद जेपी नड्डा भी बधाई दे रहे हैं, और महिलाओं में खास उत्साह है क्योंकि देखिए इस बिल के पास होने के बाद, इस बिल के कानून बनने के बाद सियासत की तस्वीर और तासीर दोनों बदल जाएगी। अनामिका समझिए, क्योंकि अभी भी जो महिलाओं को, जो इंटेलेक्ट महिलाओं का है वो राजनीति में पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह यह है कि उनको प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिलता। इस बिल के पास होने के बाद राजनीति में खासकर उन इलाकों की महिलाओं को काम करने का मौका मिलेगा जो अभी तक फ्रंट पर आगे नहीं आ पाई हैं, उनको प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। और मोदी सरकार हमेशा से यह बात कहती रही है, उन्होंने कहा है कि नारी शक्ति के बूते देश विकास कर रहा है, देश आगे बढ़ेगा तभी जब महिलाएं प्रसन्न होंगी, देश तभी विकास करेगा जब महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। और हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, चाहे वो साइंस की बात कर लीजिए, टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, आर्ट एंड कल्चर की बात कर लीजिए, आर्मी की बात कर लीजिए, नेवी की बात कर लीजिए, एयरफोर्स की बात कर लीजिए। तो ये बिल पास होने के बाद एक इतिहास बना है अनामिका, और ये श्रेय जा रहा है नई संसद को, जिसका आज चौथा दिन था, स्पेशल सेशन का चौथा दिन था, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इतिहास में हमेशा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और इस विधेयक की प्रक्रिया अमर हो गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब महिलाओं में बहुत खुशी है और देश भर की महिलाएं पीएम मोदी को धन्यवाद कर रही हैं।